हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक कार जो विरामावस्था में है 4 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग के कोणीय त्वरण से त्वरित हो, यह कितने समय में 800 चक्कर प्रति मिनट का कोणीय वेग प्राप्त कर लेगी। इतने समय में कोणीय विस्थापन कितना होगा। तो बच्चों हमें समय बताना है कि वो विरामावस्था से 800 चक्कर प्रति मिनट की रफ्तार से चलने लगे। बच्चों कोणीय वेग उसका हो जाए और बच्चों उतने समय में कोणीय विस्थापन कितना होगा ये भी हमें बताना है। बच्चों चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों तो बच्चों कोई भी वस्तु जो है वो अगर एक समान कोणीय त्वरण के अंतर्गत बच्चों घूर्णन गति कर रही है तो वहां पे बच्चों हम गति के समीकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं गति का प्रथम समीकरण क्या होता है। बच्चों ये होता है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट धन अल्फा टी। तो बच्चों ये ओमेगा क्या है, वो टी समय बाद कोणीय वेग है। बच्चों ओमेगा नॉट क्या है, ये हमारा प्रारंभिक कोणीय वेग है। अल्फा क्या है बच्चों, कोणीय त्वरण है। इसी प्रकार बच्चों हम गति का द्वितीय समीकरण देख लेते हैं। बच्चों बच्चों ये गति का द्वितीय समीकरण कहता है कि कोणीय विस्थापन थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी धन 1/2 अल्फा टी का वर्ग। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों तो यहाँ पे बच्चों हमें दिया गया है कि कार जो है विरामावस्था में है प्रारंभ में। बच्चों अर्थात इसका जो प्रारंभिक कोणीय वेग यानी ओमेगा नॉट का मान बच्चों 0 है। और बच्चों आगे कहा जा रहा है कि 4 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग के कोणीय त्वरण से त्वरित होता है। अर्थात बच्चों अल्फा का मान दिया गया है 4 रेडियन प्रति सेकंड वर्ग। उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है कि कितने समय में, अर्थात बच्चों हमसे समय का मान पूछा जा रहा है। और बच्चों आगे कहा जा रहा है कि 800 चक्कर प्रति मिनट का कोणीय वेग प्राप्त कर लेता है। अर्थात बच्चों उतने समय बाद जो है अंतिम कोणीय वेग क्या हो जाएगा बच्चों वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों 800 चक्कर प्रति मिनट। बच्चों इसको अगर हम सेकंड में परिवर्तित करें तो इस प्रकार से बच्चों जो है हम इसको कह सकते हैं कि 800 भागे, बच्चों ये 1 मिनट में चक्कर है तो 60 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा चक्कर प्रति सेकंड। बच्चों इस प्रकार से 0 से 0 कट जाएगा बच्चों और ये हमारा हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8 40। बच्चों हो जाएगा हमारा 40 भागे 3 चक्कर प्रति सेकंड। तो बच्चों कितने चक्कर प्रति सेकंड बच्चों घूर्णन गति हो रही है, ये हमारी बच्चों घूर्णन गति की आवृत्ति होती है। और बच्चों आवृत्ति बराबर होती है हमारा 1 भागे आवर्तकाल, जो कि होता है बच्चों इस प्रकार से ओमेगा भागे 2 पाई रेडियन। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम ओमेगा भागे 2 पाई को 40/3 से करें बच्चों तुलना, तो इस प्रकार से हमें ओमेगा का मान प्राप्त हो जाएगा कि अंतिम कोणीय वेग कितना हो जाएगा बच्चों। तो ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 80 पाई भागे 3 रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से बच्चों ये ओमेगा का मान हमें पता चल गया। तो चलिए बच्चों अब गति के प्रथम समीकरण से देखते हैं। बच्चों समय के लिए गति के प्रथम समीकरण से, बच्चों गति के प्रथम समीकरण से देखें तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट धन अल्फा टी। तो यहाँ से बच्चों ओमेगा का मान हमें देखा 80 पाई भागे 3, तो 80 पाई भागे 3 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा नॉट का मान बच्चों 0 है क्योंकि विरामावस्था में है। और बच्चों अल्फा का मान है 4, तो यहाँ रख देंगे 4 और टी का मान हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ से टी बराबर हो जाएगा बच्चों, ये 4 से काट दे तो 4 दूनी 8 20, यानी कि बच्चों 20 पाई बटे 3 सेकंड। बच्चों इसको हल करें तो हो जाएगा 20 गुणे 3.14 भागे 3 सेकंड। तो बच्चों ये समय टी का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। बच्चों हो जाएगा 20.94, अर्थात बच्चों इसको हम कह सकते हैं लगभग टी बराबर 21 सेकंड। यानी कि बच्चों 21 सेकंड बाद जो है वो विरामावस्था से 800 चक्कर प्रति मिनट के कोणीय वेग को प्राप्त कर लेगा। उसके बाद बच्चों पूछा जा रहा है प्रश्न में कि इतने ही समय में कोणीय विस्थापन कितना होगा। चलिए बच्चों देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों इसके लिए हमें गति के द्वितीय समीकरण का प्रयोग करना होगा। तो गति के द्वितीय समीकरण से, या फिर बच्चों चलिए देख लेते हैं गति के द्वितीय समीकरण से। तो बच्चों हो जाएगा कोणीय विस्थापन थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी धन 1/2 अल्फा टी का वर्ग।
तो इस प्रकार से बच्चों ये हो जाएगा थीटा बराबर ओमेगा नॉट का मान बच्चों 0 है धन 1/2, अल्फा का मान बच्चों 4 है और टी का मान है 21, तो इसका वर्ग हो जाएगा बच्चों। तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा ये बच्चों 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 गुणे 21 का वर्ग होता है बच्चों 441, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 882 रेडियन। तो बच्चों ये जो कोणीय विस्थापन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 882 रेडियन। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।